जब शिशुपाल जन्म लिया तो उसकी भुजा भी ज्यादा थी, नेत्र भी 3 था। तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी अतिरिक्त भुजा और नेत्र गायब हो जाएगा, वही व्यक्ति इसका वध करेगा। तो उसके जन्मोत्सव में जितने आए थे राजे महाराजे बलवान, एक से एक, सब लोगों ने उसको गोद में उठाया। जरासंध ने भी गोद में उठाया और सब ऐसी स्थिति में जरासंध ने भी उसको गोद में उठाया तो भी नहीं मरा। हाँ, ये दाढ़ी वाले हैं, दाढ़ी वालों के साथ बैठ जाइए। तो ऐसे रूप में तो साधुशाही कथा है ना, तो साधुशाही कथा में चलता है। तो जरासंध के पुत्र सहदेव के प्रस्ताव रखने पर शिशुपाल ने विरोध किया, और उस शिशुपाल ने जिसकी मां को, अपनी बुआ को भगवान वचन दे चुके हैं, उस समय जन्मोत्सव में जितने लोगों ने उठाया गोद में, तो भुजा गायब नहीं हुई, नेत्र गायब नहीं हुई। इधर भगवान कृष्ण घूमते हुए गए, बोले चलो फुफुआउर में चल करके मिल लेते हैं, बुआ से मिल लेते हैं। और वहां गए भगवान कृष्ण, वहां गए तो शिशुपाल को देखा, तो शिशुपाल को जैसे उठाकर गले लगाने के लिए भगवान ने किया, तो वैसे उसकी भुजा गायब हो गई, आंख गायब हो गई। अब बुआ जी को पता चल गया कि यही मारेंगे, इन्हीं से इसका वध होगा। बोले बेटा, तुम्हारे हाथ से ही इसका वध होगा, तुम इसको छोड़ दो। बोले अब जब ऐसा है तो वही होगा, लेकिन हम यही इतना कर सकते हैं कि इसकी 100 गलतियां मैं माफ कर दूंगा, 100 गालियां भी देगा हमको तो मैं माफ कर दूंगा। और इधर जब शिशुपाल की शादी होने के पहले ही रुक्मिणी हरण कर लिया, तो इसकी दुश्मनी खूब बढ़ गई। और इसमें कहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां कृष्ण भगवान का अपमान करने का काम न करे। और रिश्तेदार नातेदार थे तो हर फंक्शन में, हर कार्यक्रम में, हर उत्सव में आएंगे ही, मिलेंगे ही, और सब जगह भगवान कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। अब 100 गालियों तक के लिए माफी भगवान ने कह दिया था। ये पट्टा चालबाज इतना था कि कभी 50 गाली दे करके रुक जाए, कभी 60 गाली दे के रुक जाए, कभी 70 गाली दे के रुक जाए। लेकिन उस दिन जोश में होश खो बैठा, क्रोध आ गया इसको। ऐसे का पूजन हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और उसमें देते 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 100 गाली। भगवान ने एक बार रेड अलर्ट किया, सावधान किया, हो गया, अंतिम गाली जो है तुम्हारी 100 हो चुकी है। अब इसके बाद अगर तू कुछ बोलेगा तो फिर मैं वचन देने के प्रतिबंध में नहीं रहूंगा। लेकिन वो क्रोध के सामने वो कुछ नहीं समझा। क्या तुमने अन्याय और अधर्म पूर्वक हमारी पत्नी का हरण किया, तुम्हारे जैसा पापी। और जैसे कहा वैसे भगवान ने अपनी उंगली उठाई, खट से सुदर्शन चक्र आया उंगली में, खच से उसका शिरच्छेद कर दिया, उसका शरीर गिरा, रा 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 धाम। शरीर तो गिरा, लेकिन शरीर से प्रकाश निकला, ज्योति निकली, और लोगों के देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ये दृश्य लोगों ने देखा, क्योंकि भगवान
को तो इसको अपने साथ ही ले जाना था वैकुंठ। ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष था पहले, फिर यही रावण बना, फिर यही शिशुपाल बना।